आटा गूंदने को इंग्लिश में कहा जाता है नेडिंग द डो, नेडिंग द डो, नेडिंग द डो। ध्रुव राठी ने कहा आटा गूंदने की अंग्रेजी होती है नेडिंग द डो, बट ये गलत है क्योंकि KNEADING की सही प्रोनाउंसिएशन नेडिंग नहीं नीडिंग होती है। एक वर्ब होती है टू नीड द डो यानी आटा गूंदना, और उसकी फॉर्म्स होती है नीड, नीडिड, नीडिड। ING लगा के उसे नीडिंग कहा जाता है और S लगा के उसे नीड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह आटा गूंद रही है, शी इज नीडिंग द डो, ना कि नेडिंग द डो। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि हो सकता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क हो, तो इसके लिए सुनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का साउंड, पहले ब्रिटिश और फिर अमेरिकन। सुनिए। Need, 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 needing, needing, तो देखा आपने, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में ही इसकी प्रोनाउंसिएशन नीड है, नेड नहीं। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इस कॉमेडी सीन में राजपाल यादव ने कहा कि क्या मैं मंदिर का घंटा हूं कि कोई भी आके मुझे बजा जाए। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आक्रमण करना बहुत आसान हो, उसे कोई भी आके मार पीट के चला जाए और वो कुछ ना कहे, वो बस बैठा रह जाए, ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में अ सिटिंग डक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ सिटिंग डक, यानी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि तुम आके मुझे मारपीट कर जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस बैठा रहूंगा। सो आई एम नॉट अ सिटिंग डक। अभी जो आपने क्लिप देखा ये राजपाल का था, अब जो आप क्लिप देखेंगे वो सत्यपाल का है। लेकिन मैं ऐसा सिटिंग डक भी नहीं हूँ, सिटिंग डक भी नहीं हूँ कि आप मेरे पे हमला कर रहे हो, मुझे मार लें या मुझे डरा दें। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, डट के लड़ूंगा। तो देखा आपने, सत्यपाल ने अपने इंटरव्यू में इस इडियम का यूज किया। इडियम्स यूज करने से हमारी लैंग्वेज बहुत पावरफुल और इंप्रेसिव भी बनती है, इसलिए हमें अपनी स्पीचेस में इडियम्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इडियम्स को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गौरव मोटिव ग्रूम पर मेरा इडियम्स के ऊपर स्पेशल वीडियो जरूर देखें। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। सो गाइस, टैटू तो मैंने बनवा लिया। अब एक आपको मस्त वाली मजेदार बात बताता हूँ कि TATTOO इसको टैटू बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको रोमन हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर इसे टैटू नहीं टट्टू पढ़ेंगे, और टट्टू को अंग्रेजी में पूनी कहा जाता है। अब भाड़े के टट्टू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके बताइए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। अ वॉक इन द पार्क, अ वॉक इन द पार्क इज एन इडियम एंड इट मीन्स अ थिंग दैट्स वेरी इजी टू डू, यानी बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल, टू अर्न मनी इज नाउ अ वॉक इन द पार्क, यानी अब पैसा कमाना बहुत आसान है। जॉश इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मजाक करना, मजाक में किसी से पंगे लेना, मजाक में किसी को छेड़ना। फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स ऑलवेज जॉश अबाउट हिज शॉर्ट हाइट, यानी उसके दोस्त हमेशा उसकी छोटी हाइट का मजाक करते हैं, उससे इस बारे में पंगे लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट माई फ्रेंड्स टू जॉश अबाउट माई बॉल्ड हेड, यानी मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मेरे गंजेपन का मजाक करे, उस बारे में मुझे छेड़े। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के लिए मेरा इंग्लिश कोर्स आज ही परचेज करें। मेरे इंग्लिश कोर्स की डिटेल्स के लिए विजिट करें gauravmotivgroom.com पर, या फिर इंग्लिश लिख के व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए 9911228494 पर।